टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भोजन के लिए निकलते हैं। वे जंगल से काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भोजन का एक भी दाना नहीं मिलता। वे भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाते हैं, लेकिन मौसम अचानक खराब होने लगता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मौसम तो खराब हो रहा है। हमें घर लौट जाना चाहिए, वरना हम रास्ते में फंस सकते हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कहते हो। हमें घर लौट जाना चाहिए। लगता है तूफान भी आने वाला है। मौसम ज्यादा ही खराब होने रहा है। ऐसा कहकर वे वापस घर को लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में वे देखते हैं कि एक बूढ़ा पक्षी सामान उठा रहा है। सामान काफी भारी था, उस बूढ़े पक्षी से नहीं उठता है। अरे कालू कौवे, लगता है उस पक्षी को हमारी मदद की जरूरत है। वो पक्षी काफी बूढ़ा है और उससे वो सामान नहीं उठ रहा है। इस खराब मौसम में वो बूढ़ा पक्षी फंस सकता है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। चलो हम उनकी मदद करते हैं, उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। वे दोनों बूढ़े पक्षी की मदद करने चले जाते हैं। वे बूढ़े पक्षी को उसके घर पहुंचा देते हैं। चलो टुनटुनी चिड़िया, अब हमें चलना चाहिए। मौसम खराब हो रहा, हम रास्ते में भी फंस सकते हैं। अरे बच्चों रुको, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। ये लो बेटा, तुम ये पुस्तक रख लो। बेटी, तुम ये पोटली लो, इसमें अनाज के दाने हैं। अरे नहीं नहीं, मैं किताब का क्या करूँगा? मुझे तो वैसे भी किताब बिल्कुल नहीं पसंद। अरे कालू कौवे, कैसी बातें कर रही हो? किताब से तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है और हमें किताब पढ़ना चाहिए। हमें काफी ज्ञान मिलता है। एक काम करती हूँ, मैं इस किताब को रख लेती हूँ। तुम ये अनाज की पोटली रख लो। फिर वे दोनों किताब और पोटली लेकर अपने अपने घर लौट आते हैं। अरे रानी कवि, ये देखो मैं आज क्या लेकर आया हूँ। मैं दानों से भरा पोटली लेकर आया हूँ। मैंने और टुनटुनी ने एक बूढ़ी पक्षी की मदद की, तो उसने हमें उपहार दिया है। इधर टुनटुनी चिड़िया भी किताबें खोलकर पढ़ती है। मैं एक जादुई किताब हूँ। मुझसे जो भी इच्छा मांगोगे पूरी होगी, लेकिन एक दिन में सिर्फ 2 ही इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। अगर किसी ने लालच में आकर तीसरी इच्छा मांगी तो मैं उसे दंड भी दूंगी। मम्मा, आप भी कहाँ इन सब चीजों में फंस रहे हो? जादू वादू कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियल लाइफ नहीं होता। बेटा, मुझे लगता है इस किताब में जो लिखा है वो सच है। क्यों ना हम इस किताब से कुछ मांग कर देखें, अभी पता चल जाएगा कि ये जादुई किताब है या नहीं। ऐ जादुई किताब, हमें रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर चाहिए। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बोलती है, जादुई किताब में एक चमक उठती है और चिड़िया के पास बहुत बड़ा और खूबसूरत सा घर आ जाता है। ये देख टुनटुनी चिड़िया और पीहू चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, ये तो सचमुच एक जादुई किताब है। मैंने आज तक जादुओं के बारे में सिर्फ पढ़ा था, आज पहली बार देख रही हूँ। हाँ टुनटुनी बेटा, अब हम सभी जंगल के पक्षियों की मदद करेंगे। इस किताब का गलत फायदा कभी नहीं उठाएंगे। और बेटा, इस किताब में लिखा है कि एक दिन में सिर्फ 2 ही इच्छा पूरी होगी। तीसरी इच्छा मांगने पे ये किताब हमें सजा देगी। इस तरह फिर किताब का सही इस्तेमाल कर टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों की बहुत मदद करती थी। अरे कालू जी, आप तो बहुत नालायक हो। आपके पास वो जादुई किताब थी, लेकिन आपने उस चिड़िया को दे दी। अगर आप उस किताब को लाए होते तो आज हम तरह तरह की चीजें खाते और जंगल के पक्षियों पे अपना राज जमाते। अरे रानी कवि, तुम तो जानती हो कि मुझे किताबें बिल्कुल नहीं पसंद। मैं थोड़ी ही जानता था कि वो एक जादुई किताब है। ऐसे भी वो किताब मेरा।
उस चिड़िया से अपना किताब मांग कर आता हूँ, देखता हूँ कि वो मेरी किताब कैसे नहीं देती। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से अपनी किताब लेने चला जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसे वो किताब नहीं देती है। कालू भाई, जब आपको ये किताब मिली थी तब आपकी थी, लेकिन आपने इस किताब को ठुकरा दिया था, इसलिए अब ये किताब मेरी है। अगर आपको कोई इच्छा पूरी करवानी हो तो कल आ जाना, मैं आपकी इच्छा पूरी किताब से करवा दूंगी। कालू कौवा वापस अपने घर आ जाता है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर योजना बनाते हैं और वे रात को टोनी चिड़िया के घर जाकर उस किताब को चुराने का सोचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं इस किताब को चुराऊंगा तो टुनटुनी को मुझ पे शक हो जाएगा और वो जंगल के सरपंच से जाकर कह देगी। एक काम करता हूँ, मैं इस किताब से बहुत सारा दौलत मांग लेता हूँ, मुझे फिर कभी जिंदगी में मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही किताब से अपनी इच्छा मांगता है, किताब बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और कालू कौवे की पिटाई करने लगता है। कालू कौवा बहुत रोने लगता है। कालू कौवे को नहीं पता था कि तीसरी इच्छा मांगने पर किताब दंड देता है। कौवे को अच्छी सबक मिल जाती है, वे लालच करना छोड़ देता है। अरे कालू कौवे, तुमने किताब से तीसरी इच्छा मांगी, इसलिए किताब को गुस्सा आ गया। लालच नहीं करना चाहिए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी कल किताब से कर दूंगी, लेकिन तुमने तो लालच ही मन में भर लिया है। हमें किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच में अंधा नहीं होना चाहिए।